डेट कर गया था। तो ब्राह्मण पंडित जी के जाकर बोला कि आप मेरे यहाँ आकर वो थोड़ा अथी करा दीजिए। वो बोला कि नहीं 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 ऐसा वैसा करके वो स्वयं नहीं आया। शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें दौड़ते हुए चले आते हैं लोग। खाना नहीं खाना है, केवल शादी ब्याह कराना है। कुछ लोगों को पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, जो मानवता को नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरी वही व्यवस्था बनी रहे जहाँ मैं पैरों तले इंसानियत को कुचलता रहूं। जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आप जानते हैं कि पूरे विश्व की ज्ञान प्राप्तियों में उनका प्रथम स्थान रहा। अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1960 को पढ़िएगा तो जो क्या कहते हैं मृत्यु भोज है ना, एक अपराध है। बाबा साहब ने भी कहा था और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि 21वीं सदी में शूद्रों का राज होगा। जो युवा है वो पढ़ रहा है और पाखंडों को छोड़ रहा है। बुद्ध का शरण बहुत बड़ा है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, शूद्र हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मुसलमान हो, बुद्ध के शरण में जाइएगा तो वहाँ चेतनाएं मिलेंगी, मानवता मिलेगा और आपके तमाम आदर्श जिसको मान रहे हैं उनके तमाम भावनाएं वहाँ दिखेंगी। तो अभी हम सिवान के हसनपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पिताजी जो हैं मुंद्रिका राम, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से श्रद्धांजलि सभा चल रहा है और ये लोग जो है कि हिंदू रीति रिवाज के तहत नहीं करके बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के तहत ये अपना श्रद्धांजलि सभा किए हैं। और क्यों ऐसा करना पड़ा, आखिर ये लोग कब बौद्ध धर्म को अपनाए हैं? पहले अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम मिथुन कुमार है और मैं यही समझा कि मनुस्मृति से बेहतर हमारे जो बौद्ध धर्म है हम लोग उसको अगर अपना कर करते हैं तो बेहतर लगा और हर तरह से भी अच्छा भी है। इसी बौद्ध धर्म की तरफ आप हैं? देखिए अभी फ़िलहाल अभी साल 2 साल से इस तरह के मैंने हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग मैंने किए थे, जुड़े हुए थे, लेकिन ये पहला कार्यक्रम आप करा रहे हैं? जी हमारे यहाँ ये पहले पूरा में पहला कार्यक्रम? जी नहीं, हसनपुरा में और भी पहले हुआ है। इसके पहले भी अगले साल भी हुआ था और हमारे रवि आचार्य जी कराए थे और कमलेश बौद्ध जी। और अभी फिलहाल अभी हमारे पिताजी देहांत किए तो वही बेहतर हम लोग को लगा कि यही हमारी मनुस्मृति से बहुत अच्छा लगा। क्यों आपको लग रहा है कि मनुस्मृति ठीक नहीं है? और हम उसको खैर किसी धर्म को तो वो बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन उससे हमको ये अच्छा लगा, कोई कार्यक्रम करने में भी अच्छा लगा। कोई भी कार्य करने के बाद श्राद्ध की तरह जो बात होती है उस तरह की कोई अच्छा उस तरह का नहीं लग रहा है। कुछ तो कारण रहा होगा, समानता नहीं मिल रहा होगा या फिर ये तो सच्चाई है इसमें। ये तो एकदम इस बात को आप कह रहे हैं तो इस बात को देखा जाए। अभी हमने फ़ोन किया कि हमारे आचार्य रवि भैया के पास कि ऐसे बात है तो बोले ठीक हम चले आते। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये हम देखने को मिलते हैं कि अभी तो फिलहाल एक जगह देखे कि कोई डेट कर गया था। तो ब्राह्मण पंडित जी के जाकर बोला कि आप मेरे यहाँ आकर वो थोड़ा अथी करा दीजिए। वो बोला कि नहीं 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 ऐसा वैसा करके वो स्वयं नहीं आया और किसी और को मैंने ऐसे मैनेज किया। तो हमको लगा कि ये इस तरह की बातें किया जाए। शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें दौड़ते हुए चले आते हैं लोग। खाना नहीं खाना है, केवल शादी ब्याह कराना है। शादी ब्याह और उसके पश्चात यही बात एक बार जीतन राम मांझी जी बोले थे कि पंडित जी आते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। तो बहुत विवाद हुआ था। विवादित हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब शादी कर, देखिए शादी अगर करने आते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा जी जिस प्रकार। लेकिन अगर श्राद्ध की बात आती है तो लोग नहीं करते। जिसके अब इस तरह से मैं चाहूँगा कि ये इसमें बदलाव हो तो बहुत बेहतर है। और बौद्ध धर्म पहले के भी पूर्वजों ने किया था। खैर अभी जो अनएजुकेटेड जो व्यक्ति हैं उसके सही नहीं समझ रहे तो उस तरह से उनको ज्ञान नहीं था, जिस प्रकार भटके हुए तो नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, ये सच्चाई है इसमें कि इसमें ही हर तरह की बाबा साहेब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आप जानते हैं कि पूरे विश्व की ज्ञान प्राप्तियों में उनका प्रथम स्थान रहा। तो वो इन ऐसे सब व्याख्या करने के बाद इस धर्म को अपनाया तो हम लोग तो उनके राहों पर चलना ही होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। अब आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना यानी बाबा साहब के रास्ते पे चलना है? जी एकदम बाबा साहब, हाँ एकदम बाबा साहब की ये अगर हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि पुरुष तो या इसके जो महिला हैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज की अगर महिला हैं तो महिलाओं की
प्रति बाबा साहेब परम पूज्य बाबा साहब इतना बेहतर तरीका से उनको माने सम्मान दिलवाएं, लेकिन महिला ही खास तौर पर उनका इस बात को नहीं जान पाती है। आप भी जानते हैं कि अभी हमारे रवैया कह कर गए थे कि समानता के बाद तो सती प्रथा थी, जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जो उसका ये विरोध किया और राजा राम मोहन राय ने विरोध किए। जो आप जानते हैं कि मरने के बाद पति के भी साथ में जला दिया जाता है, लेकिन उस तरह जला दिया जाता था। लेकिन ये उचित कहाँ तक ये उचित है, माने उचित है इस बात को माना जाए कि कभी नहीं है कि पति के साथ अगर उसको भी जीने का हक है, लेकिन उसको पुनः विवाह नहीं कराकर उसको उसके साथ जला दिया जाता था, तो सती प्रथा जो कहा जाता था। तो नारी का समान था नहीं, सब लोग जानते हैं कि भोग के रूप में को माना जाता था, संतान की प्राप्ति के रूप में उसको माना जाता है, संतान चलाने के लिए उसको माना जाता है। लेकिन समानता की जो बात आती है पूरे विश्व में, तो वो परम पूज्य बाबा साहब का ही देन है कि जो सभी समाज में सभी सामाजिक पूरे ये नहीं है कि ये कोई SC ST ये ऐसे तरह की बात नहीं, किसी भी धर्म किसी भी समुदाय और किसी भी जाति के अगर महिला हैं तो वो महिला के लिए परम पूज्य बाबा साहब बहुत सम्मान दिए, लेकिन उनको ख्याल नहीं कर पाते हैं लोग। आज तो मान लीजिए कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो बाबा साहब के देन है, मेरे पिताजी का देन है। हम लोग उस लायक माने क्यों पढ़ने का तो अधिकार था नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। आज पढ़ लिए तभी हम लोग जरूर ना कहीं समाज हम लोग को प्रतिष्ठा देता है या कहीं भी बोलने का अधिकार है। एक बात देखा जाए सर, तो मान लीजिए कि कोई वोटिंग की बात की जाती है, कहीं भी देखा जाता है, तो ये तो कोई SC ST या कोई भी इस तरह की सामान तो मिलता नहीं था। दूसरी बात की सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिला बहुत इसमें संतुष्ट है लोग। सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं धर्म को लेकर के इमोशनल होती हैं, चेंज करने में सबसे ज़्यादा उनको बताना पड़ता है। तो आपके साथ क्या कठिनाई रही? जी, ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे यहाँ, कुछ नहीं, हम लोग बहुत अच्छा समझ चुके हैं, मान समझे। और ये तो बात सच्चाई है कि महिला काफ़ी इसमें वो नहीं परिवर्तन हो पाती, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा अलग है, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, समझ गए। जी जी। रवि जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप पहुँचे हैं और इनके परिवार में बता रहे हैं कि पहला बार कार्यक्रम हुआ है। नहीं देखिए, अब 21वीं सदी है और खासकर युवा साथी नौजवान जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो परिवर्तन के दौर में है। और वो बाबा साहब ने भी कहा था कि 21वीं सदी युवाओं की है। जी बाबा साहब ने भी कहा था और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि 21वीं सदी में शूद्रों का राज होगा, है ना। हालांकि स्वामी विवेकानंद को भी शूद्र कह के अपमानित किया गया था और वो वहाँ से लौट गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए, वो कारवा लेके नहीं चले, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेइज्जतियाँ हुई थी विदेशों में भी और यहाँ भी। तो लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी युवाओं का होगा, और यहाँ पे बहुजनों का जो युवा है वो पढ़ रहा है और पाखंडों को छोड़ रहा है। और आज अभी देख रहे हैं जिस श्रद्धार्पण सभा में आप भी अतिथि के तौर पे आए हैं, हम भी आए हैं, इस श्रद्धार्पण सभा में कहीं पाखंड नहीं दिखेगा। अभी बता रहा था कि पंडित जी को कॉल किया तो बोले कि समय नहीं। हाँ, तो एकदम होता है, ऐसा होता है, ये नई बात नहीं है। और दान दक्षिणा की भी बात होती है, तो आप भी लेते हैं दान दक्षिणा, क्या करते हैं? नहीं, दान दक्षिणा की जो बात होती है ये तो है नहीं इसमें। आप मिशन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, कारवा को चलाने के लिए तो लोग जो स्वेच्छा से दे देते हैं उसी से कारवा चलता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप ही किसी को मजदूरी कराने के लिए लाइएगा तो उसको 1000-2000 तो दीजिएगा ना, लेकिन मजदूरी तो दीजिएगा ना, ताकि उसका परिवार। आए हैं यहाँ पर श्रद्धार्पण सभा हुआ है, तो भोज वोज करके जाइएगा कि पैसा लेके चले जाइएगा? देखिए, अभी लोग किस चीज़ से इनको दिक्कत है? अभी लोग जाग रहे हैं। ये जो पहले हमारे यहाँ कार्डों में छपता था ब्रह्म भोज, समझ रहे हैं ना, भोज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है और नाम किसी पर्टिकुलर जाति का हो जाता है, लेकिन अब वो भोज व्यवस्था है नहीं। अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1960 को पढ़िएगा तो जो क्या कहते हैं मृत्यु भोज है ना, एक अपराध है संवैधानिक तौर से और मानवीय तौर से भी। लेकिन अभी उतना अगर बताइएगा तो लोगों में उतनी जागरूकताएं नहीं है, धीरे धीरे जागरूकताएं बढ़ेंगी और इस मृत्यु भोज को भी लोग त्यागेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि एक गरीब परिवार में अगर मृत्यु भोज होती है तो 10 से 15-20 हज़ार रुपये तो लगेंगे ना जी। वो इंसान कहीं से कर्जा लेके आएगा, वो मतलब कैसे ना कहीं से वो शोषित हो जाएगा, वो बर्बाद होगा, बेरोजगार होगा, गरीब हो जाएगा,
फिर वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम शोधकर्ताओं ने आर्टिकल 1960 को अमेंडमेंट किया था। तो पहला हमारे राजस्थान में उसको राज्य सरकार ने अमेंडमेंट किया है और देखने को भी मिलता है। हालांकि वो पूरे भारत में लागू है, लेकिन कोई मुखिया इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएगा। तुरंत किसी के मरने पर तुरंत 4 गो लावा लश्कर लेगा, है चलो फलाना के यहाँ मृत्यु भोज खाए के बाद, लेकिन वो तो स्वयं उल्लंघन कर रहा है। इस बात को जागरूकता मैं चाहूँगा कि भारत सरकार अपने आईटी सेक्टर से या फिर इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से तमाम आर्टिकलों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसलिए इनका पहला कार्यक्रम था, इनके पिताजी जब देहांत हुए तब है, माताजी के समय नहीं हुआ था प्रोग्राम। जी, जी, जी। क्या मैसेज देंगे और भी लोगों को जो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं? एकदम बहुत ज़रूरत है समाज को, और समय आ गया है कि आप सभी पुनः उस सोने की चिड़िया के घोंसले में चले जाए, विश्व गुरु के उस छांव में चले जाएं जहां बुद्ध ने वह रास्ता बताया, और वही आपका घर है। इधर उधर भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं कि बुद्ध का शरण बहुत बड़ा है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, शूद्र हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मुसलमान हो, बुद्ध के शरण में जाइएगा तो वहाँ चेतनाएं मिलेंगी, मानवता मिलेगा, और आपके तमाम आदर्श जिसको मान रहे हैं उनके तमाम भावनाएं वहाँ दिखेंगी। ये जरूरी नहीं है। बुद्धिज़्म में बहुत सारे ब्राह्मण मेरे मित्र हैं, बुद्धिज़्म को मानने वाले, आज भी वो बुद्ध को मानते हैं। तो क्या वो लोग किसी धर्म को आहत पहुंचा रहे हैं? मेरे बातों से किसी धर्म की आहत पहुंचने की नहीं है। सबको अधिकार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, देश है। एकदम। लेकिन कुछ लोगों को पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, जो मानवता को नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरी वही व्यवस्था बनी रहे जहां मैं पैरों तले इंसानियत को कुचलता रहूं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। देश का युवा हर जाति धर्म से तैयार हो चुका है, और वो लोग विज्ञान को और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, और सशक्त राष्ट्र और नवनिर्मित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, जो सोने की चिड़िया चहचहाता था। उसी भारत में सारे युवा आने वाले हैं, और स्वागत है वैसे लोगों को। मैं सभी जाति धर्म के लोगों को कह रहा हूँ कि स्वागत है बुद्ध की छाँव में, स्वागत है उस बुद्ध विहार में और विश्व गुरु में जहाँ सोने की चिड़िया होती थी। हमारे साथ थे ये मिथुन राम है, उनके पिताजी का देहांत हुआ है, जिसके बाद से ये बौद्ध धर्म के अनुसार जो भी क्रियाकलाप था मरने के बाद, देहांत के बाद से हुआ है। और इनसे बात हुआ है कि ये हिंदू पर रीति रिवाज को मानते थे, लेकिन अचानक से छोड़ दिए। और बात करना इसलिए जरूरी है कि क्या इन पर किसी ने दबाव बनाया था, क्या कारण रहा कि इनको बौद्ध धर्म के अनुसार करना पड़ा। तो स्वेच्छा है और संवैधानिक अधिकार है। भारत में संविधान सबको ये अधिकार देता है कि जिसको जिस धर्म को मानना है माने, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसी के अनुसार इनको ये अधिकार है कि जो धर्म को ये मानना चाहे मान सकते हैं। तो ये अपने स्वेच्छा से, अपने संवैधानिक अधिकार से इस धर्म में प्रवेश किए हैं और इसको मान रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ रहा है, अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के जो मंत्री थे उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हुआ और उनको लगातार ट्रोल किया गया था। और उसके बाद लगातार ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर लोग बौद्ध धर्म की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, और क्या कारण है कि लोग बौद्ध धर्म की तरफ इतनी भारी संख्या में 10-10 हज़ार की सामूहिक तौर पे लोग जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। तो इनसे बात हुई है। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।